विनायक की सबसे अच्छी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात कि यहाँ सारी मनोकामना पूरी होती है। स्पेशली कहा जाता है कि यहाँ पे जो औरतें इनफर्टाइल होती है, बांझ होती है, वो यहाँ अगर आए दर्शन करें सिद्धि विनायक का तो फर्टाइल हो जाती है। ये काफ़ी बड़ी बात है और मर्दों के लिए ऐसा पता नहीं कोई प्रिविलेज है कि नहीं है। बहुत डिमांड है गणेश जी की, तो मैं रितेश से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिद्धि विनायक किसी जगह किसी स्थान पर क्यों स्थापित हुआ? अच्छे से जवाब देना, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकता है। और हमारे साथ अभी दो शिवांश हैं, एक शिवांश जो मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं और दूसरे शिवांश जो मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरा जूनियर है, बहुत प्यार करता है हमसे, तो ज़्यादा प्यार करने लगा आजकल। दोस्तों ये छोटा बच्चा मेरा बाल खींच रहा है। ये प्रसाद लेके आया है दोस्तों, फूल भी चढ़ाएगा। एक बार जय का है क्या यार, दो बार और करिए। तो सिद्धि विनायक के बारे में ऐसा कहावत है, मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है तो ज़रूर पूरी होती है। तो हम लोग ऐसे तो कुछ मनोकामना लेकर आए नहीं हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि विनायक को सब पता है। अब बस चमत्कार का इंतज़ार है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। हालांकि हम लोगों ने दर्शन के लिए और उन्हें खुश करने के लिए 100 रुपये का प्रसाद खरीदा। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त कैब में बैठ गए हैं, जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर गणपति का दर्शन करने। होपफुली कि थोड़ा भीड़ कम हो, ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर लक एट नाइट टाइम। थोड़ा तो भीड़ कम होगा आज। चलिए फिर मिलते हैं सिद्धि विनायक में। हर हर महादेव। अगर आप लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो सिद्धि विनायक आने के लिए आपको दादर लोकल स्टेशन पर रुकना होगा। यहाँ से आपको बस की सर्विस उपलब्ध है, या फिर आप शेयरिंग टैक्सी करके और 10 रुपये पर हेड टैक्सी का रुपया भाड़ा देकर सिद्धि विनायक मंदिर पहुँच सकते हैं। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सुर दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धि पीठ से जुड़े होते हैं और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहा जाता है कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है, वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता यह भी है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। यह हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। सिद्धि विनायक की दूसरी विशेषता यह है कि यह चतुर्भुजी विग्रह है। उनके ऊपरी दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में अंकुश है और नीचे के दाहिने हाथ में मोतियों की माला और बाएं हाथ में मोदक से भरा एक कटोरा है। गणपति के दोनों ओर उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मौजूद है, जो धन, ऐश्वर्य, सफलता और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का प्रतीक है। मस्तक पर अपने पिता शिव के समान एक तीसरा नेत्र और गले में एक सर्प हार के स्थान पर लिपटा है। सिद्धि विनायक का विग्रह 2.5 फीट ऊंचा होता है और यह 2 फीट चौड़े एक ही काले शिलाखंड से बना होता है। यूं तो सिद्धि विनायक के भक्त दुनिया के हर कोने में है, लेकिन महाराष्ट्र में इनके भक्त सबसे अधिक है। समृद्धि की नगरी मुंबई के प्रभा देवी इलाके का सिद्धि विनायक मंदिर उन गणेश मंदिरों में से एक है जहां सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। हालांकि इस मंदिर की ना तो महाराष्ट्र के अष्ट विनायकों में गिनती होती है और ना ही सिद्ध टेक से इसका कोई संबंध है, फिर भी यहाँ गणपति पूजा का खास महत्व है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सिद्ध टेक के गणपति भी सिद्धि विनायक के नाम से जाने जाते हैं और उनकी गिनती अष्ट विनायकों में भी की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश दर्शन के 8 सिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं, जो अष्ट विनायक के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन अष्ट विनायकों से अलग होते हुए भी इसकी महत्ता किसी सिद्ध पीठ से कम नहीं है। ये प्रसाद लेके आया है दोस्तों, फूल
चढ़ाएगा। एक बार जय का है क्या यार, एक दो बार और करिए। ठीक है, ये भक्ति वाले को पीछे चले गए ना। हाँ टकला। तो आ गए दोस्तों हम लोग ब्लॉग में। आधा घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। गणेश जी की बहुत डिमांड है। बहुत डिमांड है गणेश जी की। तो मैं रितेश से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि सिद्धि विनायक इसी जगह इसी स्थान पर क्यों स्थापित हुआ? अच्छे से जवाब देना, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ रितेश की सिद्धि विनायक कौन है? और इज द मीनिंग ऑफ सिद्धि कौन है, विनायक कौन है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उनकी स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? इस सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना 5 मिनट पहले पता चला था, 1801। और किसने करवाया था? बड़े लोग। तो दोस्तों सिद्धि विनायक के बारे में ऐसा कहावत है, मान्यता है कि यहाँ पर कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है तो ज़रूर पूरी होती है। तो हम लोग ऐसे तो कुछ मनोकामना लेकर आए नहीं हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि विनायक को सब पता है। अब बस चमत्कार का इंतज़ार है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। हालांकि हम लोगों ने दर्शन के लिए, उन्होंने खुश करने के लिए 100 रुपये का प्रसाद खरीदा है दोस्तों। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे इसी तरह ब्लॉग में। दोस्तों अभी अभी खबर मिली है कि हमारे छोटे भाई संजीव ने 100 रुपये दे के VIP एंट्री कर लिया है, और ये स्कीम हमें पता ही नहीं था। तो हम और रितेश डोरा के चक्कर में हमेशा फंस जाते हैं दोस्तों। फिर फंसा दिया आज। आधा घंटा 1 घंटा से लाइन में खड़े और आधा घंटा और लगना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मेहनत से लाइन में लग के विनायक का दर्शन करता है उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो चॉइस इज़ योर्स, या आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो, मनोकामना देर से पूरी होनी चाहते हैं, या फिर आप देर से दर्शन करके मनोकामना को पहले पूर्ण करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया है। ये हम लोग अपने दिल को संतावना देने के लिए कह रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते रहेंगे। हर हर महादेव। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण संवतः 1692 में हुआ था, मगर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 19 नवंबर 1801 में पहली बार हुआ। वर्तमान में सिद्धि विनायक मंदिर की इमारत 5 मंजिला है और यहाँ प्रवचन गृह, गणेश संग्रहालय और अस्पताल भी है, जहाँ रोगियों की मुफ्त में चिकित्सा की जाती है। इसी मंजिल पर रसोई घर है, जहाँ एक लिफ्ट है जो सीधे संग्रह में आती है। पुजारी गणपति के लिए निर्मित प्रसाद व लड्डू इसी रास्ते से लाते हैं। तो फाइनली दोस्तों दर्शन कर लिया मैंने, रितेश ने और संजीव ने भी। दरअसल मैं और रितेश थोड़ा सा बेवकूफ़ बन गया, संजीव थोड़ा समझदार निकला, उसने VIP दर्शन कर लिया 100 रुपये दे के, टीका उका भी लगा लिया है। और लग नहीं रहा है कि भैया दर्शन करके आए। मेरे आने से 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले तक खड़े थे। हाँ दरअसल रितेश के साथ दिक्कत है, उसे आधी बात समझ में नहीं आती। और थोड़ा नहीं पूरा दिक्कत है, लेकिन दिल का बहुत साफ है इंसान, इसलिए हमारे साथ है। और जो हमारे साथ है, जो शिवांश के साथ है, वो शिव के साथ है। और अभी हम लोग शिव के अंश के पास ही पहुंचे हुए हैं, उनके दर्शन किए और ये है बहुत अच्छा पीछे लगा। गणपति बप्पा विनायक हमारे। तो दोस्तों ये रहा हम लोगों का दर्शन, बड़ा ही बेहतरीन है। और हमारे साथ अभी 2 शिवांश हैं। एक शिवांश जो मंदिर में अंदर बैठे हुए हैं, और दूसरे शिवांश जो मेरे साथ चल रहे हैं। ये मेरा जूनियर है, बहुत प्यार करता है हमसे, तो ज़्यादा प्यार करने लगा आजकल। तो दोस्तों तो ये था हमारा सिद्धि विनायक का दर्शन। आप लोग दादर उतर के सिद्धि विनायक आ सकते हैं, 20 रुपये का शेयरिंग टैक्सी करके, 10 रुपये का। दादर नहीं आ सकते हैं तो प्रभा देवी आइए। प्रभा देवी से वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा 1 किलोमीटर, वहाँ से भी आप चल के आ सकते हैं और बढ़िया से बेहतरीन तरीके से दर्शन कर सकते हैं। कितना अच्छा बात बताया, ये मुझे पता भी नहीं था। और जो बीच में 2-4 बातें हिस्टोरिक है वो मैं वॉइस ओवर के थ्रू आपको डाल दूंगा कि क्यों सिद्धि विनायक का यहीं स्थापना हुआ, सिद्धि विनायक कौन है, मुंबा देवी सिद्धि विनायक की क्या लगती है, और आखिर सिद्धि विनायक लोग क्यों आते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है, इस बात को भी आपको शिवांश सिद्धि विनायक की सबसे अच्छी बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात
कि यहाँ सारी मनोकामना पूरी होती है। स्पेशली कहा जाता है कि यहाँ पे जो औरतें इनफर्टाइल होती है, बांझ होती है, वो यहाँ अगर आए दर्शन करे सिद्धिविनायक का तो फर्टाइल हो जाती है। ये काफ़ी बड़ी बात है। और मर्दों के लिए ऐसा पता नहीं कोई प्रिविलेज है कि नहीं है, पता करके बताएंगे आप लोगों को वॉइस ओवर के थ्रू। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे अगले ब्लॉग में। यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जय गणपति बप्पा मोरया। मोरिया के नाम पर कर दिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ। एकदम। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।